हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, मस्त, तंदुरुस्त। मेरे हिसाब से आप सभी की जो स्टडी है वो बहुत बढ़िया चल रही है। ओके, तो आज जो बेटा हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड मेन कॉन्सेप्ट की, मेन क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे हम? मैग्नेट के बारे में जानेंगे कि मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। जब एक स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, देन इन दिस कंडीशन उसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करने जाएंगे यहाँ पर। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड कैसे वर्क करता है, हाउ टू मेक अ सोलेनॉइड, ये सभी बातें होंगी। फ्लेमिंग्स ने 2 रूल्स दिए थे, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सब हम बात करेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो मेरे साथ आप बने रहिए लास्ट तक, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, सो मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल फिजिक्स लवर में। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का खेल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट मतलब क्या? मैग्नेट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसे मटेरियल का टुकड़ा जो क्या करे, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे। मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से बेटा? आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मतलब जिनसे हम मैग्नेट बना सकते हैं या जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। सो द मैग्नेट is a substance which have property to attract magnetic substance। तो जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो अगर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेट। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सर? हमारे पास अगर एक मैग्नेट है, ठीक है, तो इसके 2 पोल्स होते हैं बेटा, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, हम इस मैग्नेट के जितने चाहे उतने टुकड़े कर दें, when we split the magnet into small pieces, then it always shows the 2 poles। मतलब ये हुआ कि मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मोनोपोल मतलब क्या? मोनोपोल का मतलब होता है एक सिंगल पोल जो कभी भी किसी भी मैग्नेट में नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया, इट हैज 2 poles, नॉर्थ एंड साउथ पोल। दूसरा, लाइक पोल्स रिपेल्स एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट की एक ये बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक मतलब क्या? लाइक मतलब नॉर्थ क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट नॉर्थ साउथ क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आई बात समझ में? मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैग्नेट। मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा 2 पोल से ही मिलता है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है एक मैग्नेट के बारे में हमें लिखना है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड anywhere on the earth, it always align in the direction of magnetic field। तो मैग्नेट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये थी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। और एक डिवाइस होती है बेटा जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल, जो किस यूज में आती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने की यूज में आती है। तो आई बात समझ में बेटा? अब हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सो द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा रीजन
एक ऐसा रीजन जिसके आसपास हमें मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, एक्सपीरियंस हो, जहां पर जाने पर किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को ऐसा फील हो कि उस पर एक फोर्स लग रहा है, उसको कोई अपनी तरफ खींच रहा है, उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा है, बांध रहा है, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, कैपिटल बी से हम इसे डिनोट करते हैं। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा टेस्ला। कौन सी यूनिट होती है, टेस्ला यूनिट होती है। तो आगे बात समझ में, तो इसे लिख लेना, लिख ले इसे। ओके, नेक्स्ट है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेट होता है उसके अराउंड एक फील्ड होती है, और वो फील्ड कौन बना रहा है, वो फील्ड बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि एक इमेजिनरी लाइंस होती है जिसे हम देख नहीं सकते। हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम उन लाइंस को नहीं देख सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी क्लोज्ड कर्व इमेजिनरी लाइंस होती है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इट इज द क्लोज्ड पाथ ट्रेस्ड बाय द यूनिट नॉर्थ पोल। मतलब जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव करता है वो हमें क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देता है। इसका मतलब तो ये भी हुआ बेटा कि हम ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज्ड कर्व which represent the magnetic field strength, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये बात समझ में, ठीक है। देखो ये डायग्राम से हम देख सकते हैं एन और एस, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और यही रीजन, इस मैग्नेट के आसपास का जो रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात समझ में, ठीक है सर, आ गई है। तो अब हमें प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए कि इस मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, इस फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो चलिए देखा जाए कि दिस लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टू द साउथ पोल। ये हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और कहां पर खत्म होती है, साउथ पोल पर, ठीक है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड टू द साउथ पोल। They never intersect each other. कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सर अगर करती है तो क्या होता है, देखो ये दो लाइंस हैं, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी देन दिस विल रिप्रेजेंट द टू डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन, और ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। इसी वजह से they cannot intersect each other. They are closed curve। ये क्या होती है, closed loop बनाती है, closed curve बनाती है, because electric field lines क्या करती है, ये open curves होती है। higher the density of field lines, greater is the strength of magnetic field। MF मतलब magnetic field, ठीक है। जितनी ज्यादा क्या होगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटीज होंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल पर जो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, the side magnetic field inside the magnet field lines parallel and direction is south to north pole। मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है बेटा, पैरेलल होती है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। ये ध्यान रखें, और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो साउथ से नॉर्थ तक होती है। आगे बात समझ में, तो इसे आप लिख ले प्रॉपर वे में एंड मेक अ डायग्राम बना ले। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास एक कंडक्टर है जिससे करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जैसे ये हम कंडक्टर मान ले, इससे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ठीक है।
तो जब कभी भी किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो इसके अराउंड, इसके आसपास क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है वो किस फॉर्म में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। ओके, तो व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और ये जो सर्कल्स होते हैं यही क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। यही होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम कैसे बताएं कि जो करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों पे बेटा डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, दो चीजों पे। पहला, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उस कंडक्टर से, उस स्ट्रेट वायर से, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग मिलेगी। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पर। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट पर, मान लो मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, ये किस पर डिपेंड करेगी, इस वायर से जो डिस्टेंस होगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। आई बात समझ में। इसकी जो डायरेक्शन होगी वी कैन इजीली फाइंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। हम किससे फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब ये क्या चीज है, ये राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो बेटा, हमें हमारा राइट हैंड लेना है एंड दिस इज अ कंडक्टर। हम मान रहे हैं कि इससे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। According to the right hand thumb rule, according to the right hand thumb rule, when we imagine our thumb in the direction of current, thumb किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, सो कर्लिंग ऑफ फिंगर, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर कर्ल हो रही है, घूम रही है, रोटेट हो रही है। ठीक है, कर्लिंग ऑफ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसे हम कर्ल करवा देंगे तो डायरेक्शन क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में एंटी क्लॉकवाइज। क्या मिल रही है हमें, एंटी क्लॉकवाइज। मींस जब करंट क्या होगा, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जब करंट क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये होगी क्लॉकवाइज। यही होता है बेटा राइट हैंड थंब रूल कि इफ यू इमेजिन आवर राइट हैंड थम्स in the direction of current, then the curling of finger represent the direction of magnetic field. आगे बात समझ में, पक्का अच्छे से, तो लिख ले इसे, लिख ले इसे। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इससे एक कॉइल से। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक कॉइल है। ठीक है, और ये कैसी कॉइल है, सर्कुलर कॉइल। ठीक, और इसे हमने किससे कनेक्ट कर दिया है बेटा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, एक रियोस्टेट लगा दिया है और की से। ठीक है, जब यहाँ से स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस ये करंट फ्लो होगा। ठीक, करंट की ये डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन क्या दिख रही है हमें, करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, करंट क्लॉकवाइज फ्लो। तो हम इसके दोनों एंड्स पर, एक वाला हम ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं बी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पर अगर हम देखें तो ये इसे हम क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट वायर मान सकते हैं। वी कैन इमेजिन इट इज अ स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसे कॉन्सेंट्रिक लूप मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं,
मिलेंगे या नहीं बेटा? मिलेंगे। यहाँ पर भी सेम हमें ऐसे लूप्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम अगर देखेंगे तो हमें ये मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो ऐसे हम शो कर सकते हैं, एक क्वेश्चन क्या हो, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। तो आपको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करना है। आई बात समझ में? यू हैव टू ड्रॉ इन दिस वे, आपको इस वे में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड, ठीक है। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर किस डायरेक्शन में हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब है, करंट फ्लो हो रहा है, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो आपको क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि इस कॉइल के सेंटर की अगर बात करें, इफ यू लुक एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, then what is happening? The direction of magnetic field in the same direction. इस कॉइल के सेंटर पर, इस कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी। वो क्या होगी? एक ही डायरेक्शन, ऐसे हो, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई बात समझ में? दैट इज द डायरेक्शन। तो ये एक ही डायरेक्शन में हमें दिख रही है। आई बात समझ में? ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आप कि when a current is passes through a concentric circular loop, then in this condition the magnetic field lines produced around the wire at each and every point, यहाँ पर भी लोगे, यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर किसी भी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिलेगी और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? if you want to increase the magnetic field lines, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ की हम बात करें वो करंट पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग मिलेगी। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमें मिलेगी, ठीक है। सेकंड बात हम कहें कि इसका जो लूप है उसका रेडियस जितना ज्यादा बड़ा होगा उस कंडीशन में क्या होगा? अब सोचिए, उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जितना बड़ा होगा उस कंडीशन में हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी या नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ेगी या कम? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम डिस्कस करते हैं सोलेनॉइड, क्या होता है सोलेनॉइड। ओके, सो ड्रॉ दिस, बनाए डायग्राम। यहां पर कभी कभी लूप्स में क्या होता है, हमें पता करना होता है कि जो लूप्स का एंड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल बन रहा है, विच पोल इज एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द लूप। तो उस कंडीशन में एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल क्लॉक रूल, क्लॉक स्क्रू रूल। क्या होता है? क्लॉक रूल। इसे ध्यान से सुने, कि जब किसी भी लूप से करंट की जो डायरेक्शन होगी वो अगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, करंट कैसा फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है। तो ये जो पोल बन जाएगा वो कैसा पोल बन जाएगा? साउथ पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा बेटा? ये साउथ पोल, ठीक है। और जब डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी हो? डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज हो। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा हो? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। उस कंडीशन में जो हमें यहाँ पर मिलेगा वो कौन सा लूप मिलेगा? नॉर्थ पोल, ठीक।
तो ये हमें मिलता है नॉर्थ पोल। तो लिख ले इसे प्रॉपर वे में। चलिए अब हम बात करते हैं सोलेनॉइड की, जो कि एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम सोलेनॉइड की बात करें। सोलेनॉइड क्या होता है? ये सोलेनॉइड सोलेनॉइड ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होता है कि सोलेनॉइड जो होता है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on a soft iron core or a cylindrical cardboard, and current is passed through them. It behaves like a magnet. ठीक है, मैंने क्या कहा कि it consists of n number of turns of insulated copper wire wrapped or wound around soft iron core or cylindrical cardboard, and current is passed through them. Current is passed through them, then it behaves like a magnet. ये कैसे बिहेव करता है? मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? ऐसी एक कॉइल होती है ये, जो इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और जब इसे करंट फ्लो करवाया जाता है तो इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? करंट फ्लो होगा या नहीं? तो ऐसे यहाँ से जब कॉइल से करंट फ्लो होता है, यहाँ पर ऐसे सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड होता है जिसे हम बाद में निकाल लेते हैं। तो ये कॉइल जो होती है, और एक मेन पॉइंट इसका ध्यान रखना, इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। जो इसकी लेंथ होगी ना बेटा, वो डायमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। तो देखो बेटा, चलो अब हम इसके डायग्राम की बात करें। तो ये तो वो इस सोलेनॉइड की बात। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कॉइल को देखें तो ये कैसे घूम रही है? ये जा रही है कुछ ऐसे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग ये कौन सा पोल बनेगा? ये बनेगा साउथ पोल। तो ये वाला बेटा बन जाएगा साउथ पोल, ये वाला बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो कुछ ऐसे करंट फ्लो होगा। कैसे करंट फ्लो होगा? कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। ये डायग्राम मैक्सिमम पूछा जाता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दिस सोलेनॉइड। तो आपको बनाते आना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे बना देना। यहाँ पर एंड में ये कौन सा पोल है बेटा? ये साउथ पोल बन गया है। ये कौन सा पोल बन गया है? ये साउथ बन गया है, एंड दैट इज द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और ये साउथ में जाती हैं। नॉर्थ से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ में जाती है और साउथ से नॉर्थ में इनसाइड जाती है। अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होगी और बाहर की तरफ क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ होगी। आई बात समझ में? तो ऐसे हम बना सकते हैं एक मैग्नेटिक सोलेनॉइड को। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैसे हम बढ़ा सकते हैं? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये किस चीज पर डिपेंड कर रही है? पहला, एक तो करंट पर,
कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे ही हम करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एक सोलेनॉइड प्रॉपर वे में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स। जितना ज्यादा हम पास मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा पास कॉपर वायर की वाइंडिंग करेंगे, उसे रैप्ड करेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। आई बात समझ में? ये दो पॉइंट्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ये आ जाएगा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NR, ठीक है। तो लिख लें, ये होता है सोलेनॉइड, ठीक। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसे बेटा हम जानते हैं कि जो बार मैग्नेट होता है दैट इज द नेचुरल मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है, ये नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस से बने हुए होते हैं। बट जब हमें इलेक्ट्रिक करंट से, जब हमें क्या करना हो, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट से बनाना हो, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। अब ये क्या होता है, जो हमने देखा था अभी सोलेनॉइड, इट इज वाउंड ऑन द n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो उसके बीच जब हम एक रॉड, एक कोर का यूज करते हैं, वो भी कोर कैसी हो, सॉफ्ट आयरन कोर हो। कौन सी आयरन कोर हो, सॉफ्ट आयरन कोर। कि व्हेन द सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड इनटू द सोलेनॉइड, then it works as a magnet, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही करंट पास किया तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। when current is passed through them it represent magnetic field, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स है। if the direction of current is reversed, direction of current, करंट की डायरेक्शन को क्या कर दे, हम रिवर्स कर दे, रिवर्स्ड, देन मैग्नेटिक पोल्स आल्सो चेंज्ड, मैग्नेटिक पोल्स आल्सो चेंज्ड, अदरवाइज वी कैन से दैट कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, if amount of current is increased, then magnetic field is strong, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जब अमाउंट ऑफ करंट क्या कर देंगे, हम इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इफ नंबर ऑफ टर्न्स is increased, then magnetic field increased। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से थी, ठीक है। when the current is stopped, जब करंट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो ये मैग्नेट को शो नहीं करता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इट ओनली वर्क व्हेन द करंट इज पास थ्रू दिस कॉइल। जब तक करंट पास नहीं होगा, जब तक करंट पास नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो नहीं करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसे लिख लें। चलिए अब हम बात करते हैं कि वीडियो को पॉज करें और लिख लें, मैग्नेटिक फोर्स ये क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी, ठीक है। जब मैं क्या करूं, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई एक ऐसा कंडक्टर रख दूं,
कोई एक ऐसा कंडक्टर रख दूं जिससे करंट क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, कि व्हेन अ करंट कैरिंग conductor is placed in a magnetic field, it experience a type of force. It experience a force is called मैग्नेटिक फोर्स। उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है, या मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे का रीजन क्या है, सर आप बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो बेटा रीजन बहुत सा सिंपल है, आपको क्या पता है, देखो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, एक मैंने ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जिससे क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब इस आई करंट की वजह से ये क्या होगा, यहाँ पर एक सर्कुलर लूप्स बनेंगे, आई करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी सर। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या दूसरे मैग्नेट को रखा जाता है तो क्या होता है, वो या तो एक दूसरे को रिपल करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं। और रिपल्शन अट्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यही रीजन है कि व्हेन द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब परपेंडिकुलर होंगी तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था तो मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये किस पर डिपेंड करता है, ये फोर्स डिपेंड किस पर करता है, तो पहला फोर्स डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। सेकेंड, फोर्स डिपेंड ऑन करंट, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, करंट पे डिपेंड करता है, मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और थर्ड होता है L sin थीटा, थर्ड क्या होता है, L sin थीटा, लेंथ, थर्ड क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ जो कहां पर हो, जो मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में हो, ठीक है। तो ये होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L sin थीटा भी होता है, क्या होता है, L sin थीटा, ठीक है। लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, तो हमें यहां से मिलता है, ये हो जाएगा BIL sin थीटा, क्या होता है, बिल sin थीटा। तो आप ध्यान रख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स बिल पर डिपेंड करता है, बिल मतलब मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ, ठीक है। जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है बेटा, आपको पता है 1 होता है, तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन कंडक्टर is perpendicular to magnetic field, ठीक है। जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा, तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम लगेगा, फोर्स कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। अब यहां पर इफ
डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देंगे, देन फोर्स इज आल्सो गेट्स रिवर्स। फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, बट सर ये बताइए हमें कि जब करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स लगता है, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाए? हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? तो अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स ने जो रूल दिया था, जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो चलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात की जाए, जो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और ये कहलाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो चलिए देखा जाए इसे। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बेटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, फ्लेमिंग्स ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो अब आपका लेफ्ट हैंड ले लीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, व्हेन वी स्ट्रेच आवर थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर, ठीक है, थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर इन सच अ वे कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये तीनों कैसे हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब आप देखें ये थंब इस फोर फिंगर के परपेंडिकुलर है एंड ये मिडल फिंगर भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर दिख रही है, मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। सो व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन दिस फिंगर, फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, फोर्स की डायरेक्शन को। देन द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कि उस कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये कौन बताएगा, थंब बताएगा। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, व्हेन वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे they are mutually perpendicular to each other, then if forefinger represent the direction of magnetic field, middle finger represent the direction of current, then thumb shows the direction of force on the conductor। ये था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आगे बात समझ में बेटा, तो इसे लिख लीजिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखिए इसे। तो बेटा दैट इज द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है बेटा, ये वर्क करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, ये है कॉइल, R1 R2 यहाँ पर क्या है, कम्यूटेटर्स है। ठीक है, जिसे हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में,
देखो अब हम प्रॉपर वे में समझेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पॉइंट्स हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक मोटर का एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पर N और S क्या है? दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं और जिसकी डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्या होती है बेटा? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होती है, ठीक है। दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है वो है रेक्टेंगुलर कॉइल। ये जो कॉइल है ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल which consists of n number of turns of insulated copper wire wound on a rod। एक रॉड पे, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे हमने इसको क्या कर दिया? वाउंड कर दिया है, लपेट दिया है। उससे क्या होगा? जब इससे करंट फ्लो होगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। थर्ड हमें दिख रहा है R1 R2 जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटर। क्या कहते हैं? कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर R1 R2। R1 R2 क्या होती है? एक ही रिंग के दो पार्ट होते हैं, हेलोड पार्ट, हेलोड पार्ट ऑफ अ सिंगल रिंग। ये दो पार्ट होते हैं, दो टुकड़े होते हैं एक ही रिंग के, विच इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द कॉइल। ये दोनों किससे? इस कॉइल के एंड से कनेक्टेड होते हैं, इस कॉइल के एंड से क्या होते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट हमारे पास B1 B2 ब्रशेस। ब्रशेस क्या है बेटा? ये जो B1 और B2 है ये कार्बन ब्रशेस है। ये कैसी ब्रशेस है? कार्बन और मेटल ब्रशेस, कार्बन और मेटल ब्रशेस, ठीक है, which is connected to the commutator and which supply the current through the battery, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो रिंग्स हैं R1 R2 वो क्या होती है? रोटेट होती, घूमती रहती है। अगर B1 B2 फ्लेक्सिबल नहीं होते, अटैच नहीं होते, तो क्या होता? जब कॉइल रोटेट होती तो ये उस पर रैप्ड हो जाते, घूम जाता, जो वायर था वो लपेट जाता, उसके लपेटने से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है और मोटर बंद हो जाती है। इसीलिए क्या यूज किया जाता है? ब्रशेस का, जो सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट के लिए यूज होती है। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर बैटरी। बैटरी इज यूज्ड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल, ठीक है। चलिए अब हम इसके वर्किंग की बात कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगी। वर्किंग बेटा बहुत इजी लॉजिक है। आपको अगर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आता है देन इट इज इजी। यहां से जैसे स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से करंट फ्लो हुआ, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ए बी आर्म पर देखिए। जब हम ए बी आर्म पर देखते हैं तो ए बी आर्म पर क्या होता है? ए बी आर्म पर ये करंट की डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये करंट कैरी कंडक्टर बना या नहीं, ये किस में है? मैग्नेटिक फील्ड में है या नहीं, तो इस पर एक फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ये है करंट की डायरेक्शन आई, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट किस डायरेक्शन में है? ऊपर की डायरेक्शन में, ये है करंट की डायरेक्शन। तो थंब किधर है? अंदर की साइड, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? इनवर्ड फोर्स लगेगा, इनवर्ड। इस आर्म ए बी पर फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, इनवर्ड फोर्स लगेगा। और आर्म बी सी डी पर अगर हम देखें तो यहाँ पर फोर्स लगेगा आउटवर्ड, क्योंकि देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट इस आर्म पर नीचे की साइड है, थंब बाहर की तरफ आ रहा है बेटा, तो ये आउटवर्ड फोर्स लगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जो फोर्स है, फोर्स के दो कपल बन गए हैं, फोर्स के दो अलग अलग इफेक्ट बन गए हैं
और ये इफेक्ट क्या कर रहा है, एक तरफ से ऐसे अंदर की तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, एक अंदर की तरफ। तो ये कॉइल क्या करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। एंड ड्यू टू दैट रोटेशन ऑफ द कॉइल थ्रू द बैटरी थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और उस रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, मैकेनिकल वर्क करेगी। आफ्टर अ हाफ साइकिल, आधे साइकिल के बाद ये CD इधर आ जाएगा और AB उधर चले जाएगा। आफ्टर अ हाफ साइकिल CD इधर आएगा, AB इधर आ जाएगा। तो सेम होगा, AB पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा, CD पर इनवर्ड फोर्स लगेगा एंड द कॉइल रोटेट्स, कॉइल रोटेट होगी, वर्क डन होगा। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज हमारे घरों में किया जाता है, फैंस में किया जाता है। जो फैन होते हैं, पंखे होते हैं, कूलर्स होते हैं, टॉय होते हैं, ठीक है, टॉय की जो कार्स होती है उसमें भी यूज किया जाता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन आई एम सेइंग, सो नोट डाउन, लिख ले इससे भी बेटा। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो क्या होता है, और यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब किसी भी फील्ड को चेंज करने से हमें कुछ मिल रहा हो, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड इंडक्शन। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता हूं तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेट ने क्या कहा था, ऑस्ट्रेट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि व्हेन द current is passing through the conductor then magnetic field is around them। तो उसी चीज को क्या किया, किसी एक दूसरे साइंटिस्ट ने, फेराडेस ने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट मिलना चाहिए, ठीक है, एम आई राइट। तो उस कंडीशन में एक फेनोमेनन आया जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हमें करंट मिले, यही क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड करंट। चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रिक करंट, और उसी करंट को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब कैसे वर्क करता है, क्या इसके मेजर पॉइंट है, हम उसे डिस्कस करें। एक हमारे पास है कॉइल और ये अटैच है गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, और एक है बार मैग्नेट। क्या है ये बेटा, बार मैग्नेट है, ठीक है। आपको पता है कि जब बार मैग्नेट होता है तो उससे क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है या नहीं, यस सर निकलती है, यस सर। इतना तो हमें पता है कि यहाँ से वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है, ठीक है। तो फेराडेस ने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन कॉइल एंड मैग्नेट both are at rest, then no deflection in galvanometer, ठीक है, कि जब मैग्नेट और ये कॉइल दोनों रेस्ट पर थे, दोनों में कोई भी मोशन नहीं था, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो पर थे, रेस्ट पर थे, तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि करंट इंड्यूस नहीं हुआ। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या मेजर करती है, जो मेजर करती है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब नॉर्थ पोल को क्या हुआ, जब नॉर्थ पोल को इस कॉइल के पास में लाया गया, when north pole is moved towards the coil then current is induced into the coil। करंट यहाँ पर क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ, ये नॉर्थ पोल बन गया और ये क्या बन गया, साउथ पोल बन गया, ठीक है।
करंट इज इंड्यूस्ड इनटू द कॉइल, करंट क्या हो जाएगा, इस कॉइल से इंड्यूस्ड होगा और ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। ठीक है, कि व्हेन नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स द कॉइल देन करंट इज इंड्यूस्ड into it, कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो गया और उसकी जो डायरेक्शन थी बेटा वो इसी की जस्ट डायरेक्शन में थी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था, ये डायरेक्शन थी करंट की। आई बात समझ में? तो नॉर्थ इसके पास में आएगा तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये इसके आने को अपोज करेगा, रोकेगा उसे। जब नॉर्थ पोल दूर गया, जब नॉर्थ पोल क्या हुआ, दूर गया, तो ये साउथ बन जाता है और ये क्या बन जाता है, नॉर्थ बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है बेटा, साउथ बन जाता है और ये बन जाता है नॉर्थ। उस कंडीशन में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आई बात समझ में? कि तो कहने का मतलब क्या था फैराडेस का, उनके कहने का मीनिंग ये था कि जब तक कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक करंट इंड्यूस नहीं होगा। कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स and magnet, current is induced। ठीक है, करंट उसी कंडीशन में इंड्यूस्ड होगा जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन नहीं है तो करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि व्हेन मैग्नेट इज rest inside the coil, then no current shows galvanometer। जब इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर रख दिया फिर भी उसके बीच कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ। इसका तो यही मतलब हुआ कि दोनों में से एक न एक मोशन में होना चाहिए। when both are at rest at anywhere, अंदर हो चाहे बाहर हो, करंट इंड्यूस नहीं होता है। बट जब ये दोनों रिलेटिव मोशन में होते हैं तो करंट इंड्यूस्ड होता है। जितना ज्यादा रिलेटिव मोशन होगा, जितनी ज्यादा स्पीड से ये क्या होंगे, रिलेटिव मोशन में होंगे, जितनी ज्यादा स्पीड से ये मोशन में होंगे उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा। ये था फैराडेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब यहाँ पर दो कॉइल्स दी गई हो और एक कॉइल बैटरी से कनेक्टेड हो तब भी सेम थिंग होती है। क्या कह रहा हूँ मैं कि वन ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अनदर कॉइल इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। ये बैटरी से कनेक्टेड है बेटा, तो जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा, ये बिहेव करेगा एज अ बार मैग्नेट। जब इस कॉइल को इसके पास मिलाएंगे तो करंट इंड्यूस्ड होगा, जब इसको इसके दूर ले जाएंगे तब भी करंट इंड्यूस्ड होगा। बट जब दोनों रेस्ट पर होंगे तो करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। आगे बात समझ में? इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट सर ये बताइए कि जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, हाउ टू फाइंड इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाए? तो इसकी डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग्स ने एक रूल दिया था जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू दैट रूल, इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है ये रूल कि व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड, व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड इन सच अ वे, फर्स्ट फिंगर, forefinger, middle finger and thumb are mutually perpendicular to each other, कि when this direction represent, this finger represent the direction of magnetic field, this represent the motion of the conductor, then this represent the direction of induced current। उस कंडीशन में हमें
इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आइए लिख देते हैं हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, व्हेन वी स्ट्रेच our right hand, thumb, forefinger and middle finger mutually perpendicular to each other, if forefinger gives direction of मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन को बेटा रिप्रेजेंट करे, मैग्नेटिक फील्ड की, थंब डायरेक्शन ऑफ motion of conductor, thumb direction of motion of conductor, then middle finger shows direction of induced current। ठीक है, और यही कहलाता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आगे बात समझ में है कि जब तीनों परपेंडिकुलर हो तो थंब मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन दिस फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पर होता है हमारा ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ओवर। ठीक है, तो बेटा आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो देन यू हैव टू शेयर दिस वीडियो एंड स्टे कीप मोटिवेटेड। पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ें, स्टडी हार्ड एंड थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।